लेडी पटकारा की कहानी। बुद्ध के जीवन काल के दौरान एक अमीर आदमी था जिसकी पटकारा नामक एक आकर्षक बेटी थी। उसके माता पिता उसे इतना प्यार करते थे कि उन्हें उसे अपनी हवेली की 7वीं मंजिल में रखा और उसे कहीं भी जाने नहीं दिया। जब वह 16 वर्ष की थी, पटकारा के माता पिता ने उसकी शादी एक अन्य धनी व्यक्ति के बेटे से कराने की व्यवस्था की, लेकिन उसे पहले ही अपने पेज बॉय से प्यार हो गया था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। शादी से ठीक पहले सुबह सुबह पटकारा ने एक नौकर की तरह कपड़े पहने और हवेली से बाहर निकल गई। वह अपने पेज बॉय से इस एक तय जगह पर मिली और वे एक साथ भाग गए। इस जोड़े ने एक दूर देश की यात्रा की और शादी कर ली। कुछ समय बाद पटकारा अपने बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार थी। यहाँ मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, उसने अपने प्यारे पति से कहा, लेकिन एक माँ और पिता के दिल में हमेशा अपने बच्चे के लिए एक नरम जगह होती है। कृपया मुझे मेरे माता पिता के घर ले जाएं ताकि मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं, हमारा बच्चा। लेकिन उसके पति ने कहा, मेरी जान, तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हारे माँ और पिता ने मुझे देख लिया तो वे मुझे इतना प्रताड़ित करेंगे कि वे मुझे मार डालेंगे। मेरी जान, मेरे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने उससे बार बार विनती की और हर बार उसने जाने से इनकार कर दिया। एक दिन जब उसका पति बाहर गया हुआ था, पटकारा अपने पड़ोसियों के पास गई और उनसे कहा, अगर मेरे पति तुमसे पूछे कि मैं कहाँ गई तो उन्हें बताना कि मैं अपने माता पिता के घर गई हूँ। जब वह घर आया और पटकारा को लापता पाया तो उसका पति उसके पीछे भागा और जल्द ही पकड़ लिया और उससे घर लौटने के लिए विनती करने लगा। वह मना करने लगी, लेकिन तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने जल्द ही एक बेटे को जन्म दिया। उसने सोचा, अब मेरे माता पिता के घर जाने का कोई मतलब नहीं, और अपने पति के साथ घर लौट आई। कुछ समय बाद वे अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई और फिर से अपने माता पिता के घर चली गई, जबकि उसका पति काम पर था। फिर उसका पति उसके पीछे आया और उसे अपने साथ लौटने के लिए विनती की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब ये हो रहा था तो एक भयानक तूफान उठा। पटकारा ने अपने पति से कहा, प्रिय, मुझे प्रसव पीड़ा आ गई है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस तूफान से बचने के लिए कोई जगह ढूंढ दीजिए। उसका पति अपने कुल्हाड़ी लेकर भारी बारिश में इधर उधर गया और आश्रय बनाने के लिए शाखों और पत्तों की तलाश करने लगा। एंथील एवं एक झाड़ी उगी हुई देखकर वह उसके काटने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक जहरीला सांप बाहर निकला और उसके हाथ में काट लिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। जैसे ही पटकारा अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी, उसका दर्द और भी गंभीर हो गया और जल्द ही उसने एक और बेटे को जन्म दिया। कमजोर, ठंडी और गीली, वो अपने बच्चों को अगली छाती में लगाकर जमीन में दुबक रात भर इंतजार करने अपने पति की चिंता करने और यथासंभव आश्रय देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह नवजात शिशु को अपने कूल्हे पर लेकर और दूसरे बच्चे का हाथ पकड़कर पटकारा उस रास्ते पर चली गई जिस रास्ते पर उसका पति गया था, और अतः उसे मृत अवस्था में पाया। उसने रोते हुए कहा, मेरी वजह से मेरे पति को सड़क पर मौत हो गई। थोड़ी देर के बाद वह रास्ते पर चलती रही जब तक कि वह अचिरावती नदी के पास नहीं पहुंची, जो तूफान से भर गई थी। चूंकि उसे पिछली रात से कमजोरी महसूस हो रही थी, इसीलिए वह दोनों बच्चों को एक साथ नहीं ले जा सकती थी। पटकारा ने बड़े लड़के को किनारे पर रखा और छोटे को नदी के पार ले गया। फिर उसने बच्चे को पत्तों के बिस्तर पर लेटा दिया और बड़े बच्चे के लिए लौट आई। अभी वह बीच धारा में पहुंची ही थी कि एक बाज आसमान से नीचे आया और छोटे बच्चे को लेकर झपटा मार गया, और पटकारा ने बाज को देखा और तेज आवाज में चिल्लाया, सू सू। जब बड़े लड़के ने पानी के पार उसकी आवाज़ सुनी तो उसने सोचा, माँ मुझे बुला रही है, और उसके पास जाने की जल्दी में वह किनारे से फिसल गया और नदी में बह गया। अब पटकारा बहुत व्यवस्थित हो गया और रो रो कर कहने लगा, मेरे एक बेटे को बाज उठा ले गया, दूसरे को नदी बह ले गई और मेरा पति सड़क के किनारे मरा पड़ा है। वह रोते हुए चली गई। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने उससे पूछा, सर, आप कहाँ रहते हैं? सावथी में, उन्होंने उत्तर दिया। सावथी शहर में अमुक गली में अमुक परिवार रहता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? सर, हाँ, मेरी अच्छी महिला
मेरी अच्छी महिला, लेकिन मुझसे उस परिवार के बारे में मत पूछो, मुझसे दूसरे परिवार के बारे में पूछो जिसे तुम जानते हो। अच्छा सर, मैं केवल उस परिवार को जानती हूँ, कृपया मुझे उनके बारे में बताइए, उसने कहा। चूँकि आप जोर दे रहे हैं, मैं सच नहीं छिपा सकता, आदमी ने कहा। कल रात भारी बारिश में परिवार का घर बह गया, जिससे सभी की मौत हो गई। अरे नहीं, पटकारा चिल्लाया। हाँ, क्या तुम वहाँ वह आग देख सकते हो? उसने कुछ आग की लपटों की ओर इशारा करते हुए पूछा। वह उनकी अंतिम संस्कार की अग्नि है। पटकारा ने जैसे ही ये सुना, वह दुख से इधर उधर लौटने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ग्रामीण आए और उसे जेतवंश मठ में ले गए, जहाँ बुद्ध उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कुछ महिलाओं से उसे नहलाने, कपड़े पहनाने और भोजन देने के लिए कहा, और फिर उन्होंने सबसे मधुर और अद्भुत आवाज़ में उसे सामंत दी। जब वह होश में आई और अपने अनुभवों के बारे में जानकारी हासिल की, तो पटकारा ने बुद्ध से उससे अपेक्षा देने की प्रार्थना की। इस प्रकार पटकारा एक भिक्षुणी बन गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे फ्रेंड।